औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम। And the name of chapter is hardware basics. What is the meanings of basics? Basics means बुनियादी। हार्डवेयर कहते हैं कंप्यूटर के वो कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के वो हिस्से जिन्हें हम टच कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा मदरबोर्ड, CPU, कीबोर्ड। कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि कंप्यूटर क्या करता है? हर वो डिवाइस जो कि हमसे इनपुट लेती है और प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट दे, कंप्यूटर कहलाती है। यूजुअली आ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 4 एसेंशियल पार्ट। आमतौर पर कंप्यूटर 4 बुनियादी हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। कितने हिस्सों पर? 4 बुनियादी हिस्सों पर। नंबर 1 इज सिस्टम यूनिट। नंबर 1 इज़ सिस्टम यूनिट, जिसे आमतौर पर हम CPU भी कहते हैं। नंबर 2 इज़ मोनीटर। मोनीटर ये है आपका जो TV स्क्रीन की तरह की एक डिवाइस होती है। नंबर 3 इज़ कीबोर्ड, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है जिसमें डिफरेंट कीज़ होती हैं। एंड नंबर 4 इज़ माउस। माउस ये रहा आपको सामने। These essential parts are the hardware parts of a computer. In this unit, we will learn about the main and major part of the computer. अभी हमने 4 पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, उनके नेम्स पढ़े थे। वो कंप्यूटर के बेसिक पार्ट्स थे, हार्डवेयर पार्ट्स थे। अब हम पढ़ते हैं द सिस्टम यूनिट के बारे में, यानी कि CPU के बारे में। वो क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क मेक्स अ सिस्टम। वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ सब कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप makes a system. Here system unit is used for a combination of hardware components. हाँ जी, क्या होता है सिस्टम यूनिट, जिसको हम आम जुबान में CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिलाकर बनता है, यानी कि इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़रूरी कंपोनेंट्स होते हैं। द सिस्टम यूनिट इन डेस्कटॉप कंप्यूटर इज ऑल्सो कॉल्ड द सिस्टम बॉक्स। इट कंटेन्स द प्रोसेसर, मेमोरी, डिस्क ड्राइव, पावर सप्लाई एंड कम्युनिकेशन इंटरफेसेस। ये किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? इसको सिस्टम बॉक्स भी कहा जाता है। और ये प्रोसेसर, यानी कि जो प्रोसेस करता है हमारे कंप्यूटर को, मेमोरी, हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, रैम, डिस्क ड्राइव्स, पावर सप्लाई पर मुश्तमिल होता है। द इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड पेरिफेरल आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? हमारी यही डिवाइसेस होती हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जिनसे हम डाटा गेट भी करते हैं और जिससे हम डाटा गिव भी करते हैं, यानी कि उसको देते भी हैं कंप्यूटर को और हासिल भी करते हैं, जस्ट लाइक माउस, कीबोर्ड वगैरह। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैव 2 शेप्स ऑफ द सिस्टम बॉक्स। कितनी शेप्स होती हैं या कितनी कैटेगरीज होती हैं डेस्कटॉप की? 2 होती हैं। एक होता है टावर और दूसरा होता है डेस्कटॉप। टावर कंप्यूटर आर अपराइट, टावर्स आर अपराइट रेक्टेंगल। दे आर यूजुअली kept under the desk or in a cabinet under the desk. They can also be kept on the floor. A relatively smaller form is called mini tower. अब टावर कौन से कंप्यूटर होते हैं? आपने देखा होगा CPU का, सबको पता है। एक रेक्टेंगल होता है जो अपराइट होता है, यानी कि खड़ा हुआ होता है, उसको हम क्या कहते हैं? टावर कंप्यूटर। ये बिल्कुल स्ट्रेट शेप में होता है और स्पेस भी कम लेता है। द नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आर फ्लैट रेक्टेंगल। दे कैन बी केप्ट ऑन द डेस्क। दे आर यूज टू सेव स्पेस। अब डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हमारे होते रेक्टेंगल की शेप में ही है, लेकिन ये फ्लैट होते हैं, ये ऐसे जैसे लेटे हुए हों, प्लैटर की शक्ल में होते हैं और ये स्पेस भी ज़्यादा लेते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। कंपोनेंट्स मीन हिस्से और द सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट के, हमारा जो CPU है उसके सिस्टम यूनिट के कंपोनेंट्स कौन कौन से हम पढ़ते हैं। हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम यूनिट। यहाँ तमाम ही तकरीबन हमारे सिस्टम यूनिट्स के लिस्ट फ्राहम की भी है। Number 1 is motherboard. Number 2 is processor. Number 3 is memory. Number 4 is expansion slot. Number 5 is expansion card. इसको हम थ्रोली नेक्स्ट रीड करेंगे। द मदरबोर्ड। व्हाट इज़ मदरबोर्ड? आप लोग जब CPU ऑन करते हैं, आप लोगों को एक ग्रीन कलर का सर्किट नज़र आता है, पेंटेड सर्किट आमतौर पर इसको कहते हैं। इसमें डिफरेंट हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं वो अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा हो, अगर आप कभी CPU ऑन करें, इसमें ग्रीन कलर की चिप होती है, उसके अंदर रैम,
हमारी ब्लू कलर की 2 फ्लैट्स होते हैं, उसको हम रैम कहते हैं, ठीक है। एक में रैम हम इंस्टॉल करते हैं और दूसरे में रोम। ये प्री इंस्टॉल्ड होती है रैम। कंप्यूटर की टेम्परेरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है। A motherboard, sometimes alternatively known as the main board or system board, is the main printed circuit board (PCB) found in computer and other experimental systems. In Apple computer, it is called the logic board. Okay. अब मदरबोर्ड के बारे में हम रीड करें। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, इसको होम बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है। विदाउट मदरबोर्ड कंप्यूटर रन नहीं करता। बहुत ज़्यादा सारे कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको लुक आफ्टर करता है हमारा मदरबोर्ड। इट इज़ द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर। इट होल्ड्स एंड अलाउज communication between many of the crucial electronic components of a system, such as the central processing unit and memory, and provides connectors for other peripherals like a backplane. A motherboard contains significant subsystems such as the processor and the components. हाँ जी, मदरबोर्ड क्या काम करता है? मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, डिफरेंट कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनमें कनेक्टर्स का काम करता है, उनको कनेक्ट करता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे कंपोनेंट्स शामिल होते हैं। हमारी रैम भी होती है, पेरिफेरल डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के होते हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो हमारे डाटा इनपुट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर में, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस। और आउटपुट डिवाइसेस जो हमें डाटा फराहम करते हैं, डाटा देते हैं, जैसे कि मॉनिटर। अब हम मदरबोर्ड जो हमारी एक मदरबोर्ड की जो है वो इमेज बनी है, इसको हम थ्रोली पढ़ते हैं कि हर इसमें आपने डिफरेंट देखा होगा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको क्या कहते हैं? हर स्ट्रक्चर का एक स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक पर्पस है। पहले आप 1 पे देख रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा स्लॉट सुराख बना हुआ है, इसको कहते हैं PS2 कीबोर्ड। PS2 कीबोर्ड यानी कि पैराफिरल पीस हमारा पैराफिरल से निकला है। इसमें हम क्या अटैच करते हैं? कीबोर्ड और माउस। या तो हम कीबोर्ड भी अटैच कर सकते हैं या हम माउस अटैच करते हैं। पैराफिरल डिवाइस अटैच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड हमारा है SPDIF यानी कि फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस फॉर्मेट पोर्ट। द थर्ड वन इज SATA 3 पोर्ट। SATA 3 पोर्ट्स कौन सी होती है? सीरियल अटैचमेंट्स पोर्ट्स। नंबर 4 इज IEE पोर्ट्स। IEE पोर्ट्स हमारी होती है इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियर्स। USB ports 2.0 black, USB port 3.0 blue, audio ports, heat sink, PCI slots, CMOS बैटरीज हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ इसका क्या यूज होता है। CMOS बैटरी हमारी डेट को अपडेट करने के डेट और डे को अपडेट करने के लिए जो हमारी बैटरी चाहिए होती है वो CMOS बैटरी जो है वो ये काम करती है। नेक्स्ट SATA 3 कनेक्टेड। SATA मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। सीरियल अटैचमेंट, पावर कनेक्टर जहाँ पर CPU अटैच होता है, मेमोरी स्लॉट्स जहाँ पर हमारी मेमोरीज लगती हैं, प्रोसेसर सॉकेट कौन सा होता है जहाँ पर हम CPU की वायर अटैच करते हैं। एंड देन लास्ट वन इज लैन पोर्ट जहाँ पर हम अपनी इंटरनेट की वायर। PCI slots, LAN card, sound card, even old video card. Now most of the listed devices are integrated in the motherboard, so there is a lesser use of PCI slot. PCI slot का जो है वो यूज़ बहुत कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास वीडियो कार्ड अलग से आ गए हैं, लैन कार्ड अलग से आ गए हैं और साउंड कार्ड। अब जाहिर सी बात है साउंड कार्ड के अंदर तमाम फीचर्स साउंड के ही होंगे और लैन कार्ड के अंदर तमाम फीचर्स लोकल एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट के ही होंगे, तो हमारी इतनी ज़्यादा जो है कंजस्टेड नहीं होगा। इसी वजह से PCI कार्ड जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हुआ। द नेक्स्ट इज़ PCI एक्सप्रेस यानी कि PCIe। PCI Express is the newest standard of expansion card for personal computer. PCI Express has replaced older standard like PCI and AGP. अब PCI जो है वो newest standard है, newest invention है, इसने जगह ले ली है हमारी AGP की भी और PCI की भी। PCIe provides significantly more bandwidth. मोर बेनिफिट का मतलब यह है कि हमें ज़्यादा तेज़ी से डाटा जो है वो फ्राहम करता है, ज़्यादा क्विकली डाटा फ्राहम करता है, अलोइंग फॉर हायर परफॉर्मेंस वीडियो कार्ड्स एंड नेटवर्क कार्ड्स। इसके साथ साथ और हमारे क्या करता है, परफॉर्मेंस हाई करता
अटैच ही करता है हमारी वीडियो कार्ड्स की और नेटवर्क कार्ड्स की। द नेक्स्ट इज पीसी कार्ड। पीसी कार्ड क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इसको कहा जाता है, और ओरिजिनली इट वाज कॉल्ड PCMCI, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन। इट इज़ पेरिफेरल इंटरफेस फॉर लैपटॉप्स। बेसिकली ये लैपटॉप्स के लिए जो है वो यूज़ होता है। ये भी कार्ड हमारा मदरबोर्ड पर इंस्टॉल होता है, और ये हमारी परफॉर्मेंस, हमारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जो परफॉर्मेंस है उसको अच्छा करने के लिए यूज़ होता है। ICA कार्ड्स, ICA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स। ICA is another type of expansion slot you may have heard of. It was the producer to PCI. You will find it only on older computer. अब ये जो उनसे है ये ICA कार्ड जो है ये PCI, इसने ICA कार्ड ने PC को भी हमारे पीछे छोड़ दिया है, ठीक है ना। प्रोड्यूसर है ये, यानी कि इसकी इन्वेंशन ने हमारा जो PC कार्ड था जो हमारे लैपटॉप में यूज़ होता था उसको पीछे छोड़ दिया इस इन्वेंशन ने। ये क्या करता है? यू विल फाइंड इट ओनली ऑन ओल्डर कंप्यूटर्स। तमाम जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स थे उसी में ये कार्ड हमारी जो है वो मिलेगा। द नेक्स्ट इज expansion card. The expansion card is known by many names: add-on card, internet card, or interface adapter expansion board. Adapter card or necessary card. An expansion card is printed circuit board that can be inserted into an expansion slot of a computer motherboard to add functionally to a computer system. One edge of the expansion card hold the contacts, the edge connector, the to the slot. They establish the electrical contact between the card and the motherboard. Below is a list expansion card that could be installed in available expansion slot. अब ये क्या काम करते हैं? ये हमारे दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं हमारे जो मदरबोर्ड है उसमें, और जो हमने कार्ड इंस्टॉल किया हुआ है उसमें। अब हम मॉडेम के बारे में पढ़ते हैं। कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स हमारे हैं, जैसे मॉडेम हो गया, MPEG डिकोडर हो गया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गया और साउंड कार्ड हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये सारे हमारे क्या हैं? एक्सपेंशन स्लॉट्स हैं। ये हमारे एक्सपेंशन स्लॉट्स पहले भी बताया क्या होते हैं। जब हमने अपने कंप्यूटर के साथ डिफरेंट कुछ नए हार्डवेयर को अटैच करना हो, उसकी स्पीड को बेहतर करने के लिए, उसकी ग्राफिक्स को बेहतर करने के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं? एक्सपेंशन कार्ड्स यूज़ करते हैं, जो कि हमारे CPU में एक जगह होती है एक्सपेंशन स्लॉट्स, वहाँ पर हम इसको अटैच करते हैं। द फर्स्ट इज मॉडेम। इट enables a computer to send and receive information over telephone line. टेलीफोन लाइंस के ज़रिए हमारी इंफॉर्मेशन को जो है वो सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल होती है। आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में एक होल होता है, सर्कल सा, उसमें हम अपने टेलीफोन की लाइन जो है, टेलीफोन की वायर अटैच करते हैं, जिससे हमारे सिग्नल्स जो हैं वो हमारे कंप्यूटर में भी आते हैं। MPEG डिकोडर। MPEG डिकोडर की फुल फॉर्म क्या थी? मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट्स ग्रुप। आपको नेम से जाहिर है, ये भी इमेजेस और वीडियोस की क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज बाय कंप्यूटर टू डिस्प्ले अ वीडियो, यानी कि वीडियो और हमारी जो पिक्स की क्वालिटी है उसको बेहतर करने के लिए हम MPEG डिकोडर कार्ड्स यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट इज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटरनेट से रिलेटिंग होंगे। It enables a computer to connect to a network such as a home network of the internet using the Ethernet cable. Ethernet केबल के ज़रिए आप लोगों के घर जो ब्लू कलर की वायर आ रही होती है, जिसको हम इंटरनेट की वायर कहते हैं, उसको हम अटैच करते हैं अपने CPU के साथ, तो हमारा इंटरनेट हमारे कंप्यूटर में आता है। जिस स्लॉट में हम इस वायर को अटैच करते हैं वो स्लॉट एक सर्किट से मिलकर बनी होती है, और उस सर्किट को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। साउंड कार्ड। साउंड आप लोगों को नेम से पता चल रहा है, साउंड से रिलेटिंग हो गए। इट प्रोवाइड्स अ कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस साउंड दैट कैन बी हर्ड बाय द यूजर ईदर ओवर स्पीकर और हेडफोन्स। ये हमारे साउंड की स्पीड को, साउंड की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं साउंड कार्ड। चाहे वो हम स्पीकर से आवाज़ सुन रहे हो या हेडफोन से आवाज़ हम अपनी सुन रहे हो, साउंड सुन रहे हो, ये उसकी क्वालिटी को अच्छा करने।
The next is video card. Video card, it is alternatively referred to as graphics card, video card, video board or a video controller. It allows a display device such as monitor to display image for the computer. ये क्या करते हैं, हमारे मॉनिटर की जो डिस्प्ले क्वालिटी होती है उसको कंट्रोल करते हैं, उस डिवाइस को बेहतर करते हैं. उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वीडियो कार्ड्स यूज़ करते हैं. वीडियो कैप्चर कार्ड, इट कैप्चर्स सिग्नल्स फ्रॉम अ वीडियो कैमरा. दीज सिग्नल्स आर देन कन्वर्टेड to video format that can be used to on computers. वीडियो कार्ड हमारे किस में यूज़ होते हैं, हमारे कैमराज में यूज़ होते हैं, लेकिन हमारा कंप्यूटर जो है इसके सिग्नल्स कैप्चर करने की क्वालिटी रखता है और इससे हमारे कंप्यूटर में वो वीडियोस आ जाती है जो हमने कैमरा में कैप्चर की हो. टीवी ट्यूनर कार्ड, टीवी ट्यूनर कार्ड ये आप लोग LCDs और कंप्यूटर्स और इनफैक्ट आपके जो टीवी होता है उसमें भी यूज़ होते हैं. इट अलाउज टेलीविजन सिग्नल्स टू बी रिसीव्ड बाय अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में से हमारे जो सिग्नल्स हैं उसको, अब देखें आप लोगों के घर जो केबल लगी होती है, ठीक है, केबल के जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो एक कंप्यूटर के थ्रू आ रहे होते हैं. अब वो कंप्यूटर के थ्रू आ रहे होते हैं, ठीक है. हमने एक सैटेलाइट्स, डिफरेंट सैटेलाइट्स के सिग्नल्स हमारे कंप्यूटर तक पहुंचते हैं और जिस भी कंपनी का हमने केबल लगाई होती है वहाँ पर एक उनका एक पूरा प्लेटर होता है, उनका एक पूरा प्लानर होता है, ठीक है. उधर से सिग्नल्स हमारे आ रहे होते हैं. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग आवर ऑब्जेक्टिव. हम अपनी ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं. पहले है, सबसे पहले हमारे क्वेश्चन आंसर MCQs है. The system unit is a combination of hardware component. It is available in tower and desktop shapes. The motherboard inside the CPU unit, it is printed circuit board. All the major components of the CPU computer are attached to it. It has the following component. अब हमें यूनिट की समरी बता दी, यानी कि जो जो डेफिनेशंस हम पढ़ के आए हुए हैं वो हमें बता दी हैं. ये आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने सारी डेफिनेशंस खुद से याद करनी है क्योंकि पहले मैंने सारी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर दी हैं. जी आप लोगों का होम टास्क है, अपने इसको घर में बैठ के सारी डेफिनेशन. अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट क्या है. अ कलेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ टास्क मेक्स अ सिस्टम. वी कैन से दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ सम कंपोनेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप मेक अ सिस्टम. इट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी शेप डज अ डेस्कटॉप सिस्टम बॉक्स हैज़, डिस्क्राइब दैम. कितनी शेप्स होती हैं हमारे डेस्कटॉप सिस्टम की, इसको आपने बयान करना है. एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैव 2 shapes of system box. Number 1 is tower, number 2 is desktop. Towers are upright rectangles. They are usually kept under the desk or in a cabinet under the desk. They can also be kept on the floor. A relatively smaller form is called mini tower. Next has the desktop. Desktop are flat rectangles. They can kept on the desk. They are used to save space. क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द मदरबोर्ड्स. मदरबोर्ड के हिस्सों के नाम बताने हैं आपने. इसका आंसर है फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड्स. नंबर 1 इज PS2 पोर्ट. Number 2 is SPDIF ports. Number 3 is SATA 3 port. Number 4 is IEE port. Number 5 is USB port. Number 6 is USB port blue. Number 7 is audio port. Number 8 is heat sink. Number 9 is PCI slot. Number 10 is CMOS battery. Number 11 is SATA 3 connector. Number 12 is power connector. Number 13 memory slot. Number 14 processor socket. And number 15 is LAN ports. इन सब की डिटेल मैंने आप लोगों को पहले बता दी है. क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अबाउट द फॉलोइंग. CPU चिप, CMOS बैटरी एंड कैश मेमोरी. इन तीनों के बारे में आपने बताना है. द नंबर 1 इज CPU चिप. द चिप इज फिक्स्ड. The chip is fixed on the motherboard. It is also called the processor or microprocessor. It heats up soon. Therefore, a fan is also fixed on its top. This fan keeps the processor cool. CMOS battery. All personal computers requires this battery. It provides power to the complementary metal oxide semiconductor chip. Number 3 is cache memory. Cache memory, pronounced as cache memory, is placed between CPU and main memory. Frequently used program code or data are stored in it. It can be accessed even before the RAM. It increases the performance this way.
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैपेबिलिटी ऑफ आ प्रोसेसर। आप कैपेबिलिटी सलाहियत के बारे में कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं प्रोसेसर की। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोसेसर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय द इंस्ट्रक्शन सेट। इफ द सेम प्रोग्राम कैन रन ऑन 2 different computer brands, they are said to be compatible. Programs written for IBM compatible computers usually do not run on Apple computers. It is because the two architectures are not compatible. Compatible का मतलब मैं फिर से बता देती हूँ। Compatible मतलब कि अगर आप 2 कंप्यूटर्स हैं, उनका इंस्ट्रक्चर जो है, हमारा स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों कंप्यूटर्स जो है कंपैटिबल हैं, यानी कि सेम काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक एप्पल का कंप्यूटर है और एक हमारे पास जो सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, उनके कंप्यूटर में अगर सेम प्रोग्राम रन भी हो रहा है, फॉर एग्जांपल आप सेम इमेजेस देख रहे हैं, लेकिन वो कंप्यूटर्स एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं होंगे। The 6th question is describe the parts of microprocessor, and the answer of this question is the CPU is composed of spiral units, control unit, arithmetic unit, registers and clock unit। इसकी डिटेल आप लोगों ने खुद याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 is what is the difference between the primary and secondary memory। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी का आपने डिफ्रेंशिएट करना है, उनको बताना है कि क्या डिफरेंस होता है। Now I read the answer. Primary memory is also called main memory. It holds instruction and data for rapid and direct access by the computer's central processing unit. Primary memory is synonyms with random access memory, and secondary memory is also called auxiliary। ये वर्ड मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ना सिखाया था। auxiliary directly accessible by the CPU. Hard drives, floppy drives, tapes and optical discs are widely used for secondary storage। Question number 8 is how many types of secondary memory devices you know, name them। कौन कौन सी जो है secondary devices के आपका नेम पता है, उनके आपने नाम बताने हैं। Names of some secondary memory devices are hard drive, tape drive and optical disc। Question number 9 is describe the function of the following expansion card, MPEG recorder, sound card and video card। Now I read the answer. MPEG recorder, it is used by computers to display a video। Sound card it provides a computer with the ability to produce sound that can be heard by the user either over speaker or headphone। The third one is video card। It is alternatively referred to as a graphics card, video card, video board or a video controller। It allows a display device such as monitor to display images from the computer। The question number 10 is write about the following types of slot: accelerators, graphics board, AGP, PCI Express, ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर्स। इसके बारे में आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा जो है वो आप लोगों को डेफिनेशंस बताई हुई है, आप लोगों ने रीड कर लेनी है। फर्स्ट इज AGP के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, यानी कि एक्सेलरेटी जो हमारी ग्राफिक्स बोर्ड है। AGP इज़ अ हाई स्पीड पॉइंट टू पॉइंट चैनल फॉर अटैचिंग अ वीडियो कार्ड टू अ कंप्यूटर्स मदरबोर्ड। Second is PCI Express। PCI Express is the newer standard for expansion card on personal computers। ISA is another type of expansion slot you may have heard of। It was the producers to PCI। अब हमारे MCQ स्टार्ट हो रहे हैं। The first one is the combination of sub components and their relationship। कॉम्बिनेशन आपने बताना है components का क्या कहलाता है जी। हमारा जब हमारे डिफरेंट कंप्यूटर के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, अ सिस्टम विच इज़ नॉट अ नेम ऑफ द मदरबोर्ड। कौन सी चीज़ है जो मदरबोर्ड का नेम नहीं है? इसका आंसर है हमारा सर्किट बोर्ड। CMOS इज शॉर्ट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। द फोर्थ वन इज डैश मेमोरी कैन बी एक्सेस इवन बिफोर द रैम। कौन सी मेमोरी जो है वो एक्सेस हो जाती है रैम से पहले? एंड द आंसर इज कैश मेमोरी। द पार्ट वेयर एक्चुअल कंप्यूटेशन टेक प्लेस इज। कौन किसी कंप्यूटर का हिस्सा है जहाँ पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन होती है? दिस वन इज ALU। टर्म मैथ स्टोरेज इज सिनोनिम्स फॉर। मैथ स्टोरेज का जो सिनोनिम्स है वो कहाँ से आया है? सेकेंडरी मेमोरी से। द न्यू स्टैंडर्ड फॉर एक्सपेंशन कार्ड फॉर पर्सनल कंप्यूटर
कंप्यूटर इज़, कौन सी है हमारी? द फर्स्ट वन, इसका आंसर है ए यानी कि PCI एक्सप्रेस। नेक्स्ट हमारी फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो रही हैं। डैश आर फ्लैट रेक्टेंगल, फ्लैट रेक्टेंगल हमारी कौन सी होती है? फ्लॉपी डिस्क। ऑल द मेजर फंक्शनल कंपोनेंट्स लाइक द प्रोसेसर एंड मेमोरी आर फिक्स्ड ऑन motherboard. The fan keeps the dash CPU cool. Of the operations a microprocessor performs are called the dash of the processor instructions, यानी कि मालूमात कहलाती है हदायत. Modern RAM is made of dash circuitry, सेमीकंडक्टर सर्किटरी से मिलकर बनी होती है. 6 इज डैश वॉज द प्रोड्यूसर ऑफ PCI, ISA इज द प्रोड्यूसर ऑफ PCI. अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है. नेम द फॉलोइंग स्टोरी. आप लोगों को ये यहाँ पर एक इमेज नज़र आ रही है जिसमें एक प्लेट नुमा हमारे पास डिस्क भी है, इसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क. ये कंप्यूटर की मेन डिस्क होती है, इसमें कंप्यूटर अपना डाटा सेव करने के लिए यूज़ होती है. द नेक्स्ट इज मेमोरी कार्ड. ये मेमोरी कार्ड है हमारा. द थर्ड वन इज CD यानी कि कम्पैक्ट डिस्क. एंड द फोर्थ वर्ड इज USB. USB यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस. ट्यूसडे को और फ्राइडे को एट 8 PM to 12 PM. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. करवानी है